चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है उसके अंदर बेसिकली 3 ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है आपका सैम्पलर, दूसरा ब्लॉक होता है आपका क्वांटाइजर और तीसरा ब्लॉक होता है आपका एनकोडर। सैम्पलर, क्वांटाइजर और एनकोडर 3 ब्लॉक्स होते हैं आपके एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन के अंदर। पल्स कोड मॉड्यूलेशन स्कीम एक एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर सकती है डिजिटल सिग्नल में। थ्रू पीसीएम आप एक एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में। सबसे पहले आप इस एक एनालॉग सिग्नल को पास करते हैं सैम्पलर में। सैम्पलर यूज करता है सैम्पलिंग थ्योरम का, जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी है सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम में आप जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखते हैं वो बड़ी या बराबर रख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एफएम के, जहां पे एफएम इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल। आपका सैम्पलर जो है वो सैंपल करता है सिग्नल को और आउटपुट पर एक डिस्क्रीट सिग्नल ऑब्टेन करके देता है। यहां पर मिलता है आपको एक डिस्क्रीट सिग्नल। इस डिस्क्रीट सिग्नल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स हैं। ये जो एम्पलीट्यूड है, फॉर एग्जांपल अगर ये 2.1 है तो ये 2.2 हो सकता है, ये 3.1 हो सकता है, ये 1.8 हो सकता है, ये आपका 1.6 हो सकता है। तो एक फिक्स्ड रेंज में रहेंगे पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स रहेंगे। क्वांटाइजर इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स को कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्वांटाइजर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वांटाइजर यहाँ पे आपके पास में सैम्पलिंग थ्योरम के बाद एम्पलीट्यूड्स रहेंगे, वो काफ़ी सारे एम्पलीट्यूड्स रहेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स रहेंगे, है ना। उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स को क्वांटाइजर कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स में कन्वर्ट करता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ये जो फिक्स्ड नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स मिल चुके हैं आपको, इन फिक्स्ड नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स को आपका एनकोडर एनकोड करता है और आउटपुट पर आपको एक डिजिटल सिग्नल फॉर्म होता है। तो आप यहाँ पर तीनों सिग्नल ध्यान से देख सकते हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिस्क्रीट सिग्नल और आउटपुट पर आपको मिलता है एक डिजिटल सिग्नल, जिसके सिर्फ 2 ही एम्पलीट्यूड लेवल होते हैं। डिजिटल सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल के बीच में डिफरेंस होता है। डिस्क्रीट सिग्नल के काफ़ी सारे एम्पलीट्यूड हो सकते हैं पर डिजिटल सिग्नल के सिर्फ 2 एम्पलीट्यूड्स होंगे। ठीक है, थैंक यू।